और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नर्स्ट इक्वेशन से साम्य स्थिरांक काफी महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है। ठीक, आप देखेंगे, जाके देखिए बेटा, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, एक एक बढ़िया से बढ़िया पॉइंट को, ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत और लगन के साथ क्लियर कर रहे हैं। आप भी यदि बढ़िया से पढ़ना है बेटा, एकदम सीरियस पढ़ना है, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठे और एक एक चीज को नोट करते हुए चलें, खूब बढ़िया नोट्स तैयार करें, ठीक, ताकि एग्जाम में आपका बहुत मदद करे। ठीक है भैया, तो हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक, और बढ़िया से ठीक फॉलो करेंगे। तो बेटा आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक, और एनसीईआरटी का ही पॉइंट है नर्स्ट इक्वेशन से साम्य स्थिरांक, और इसके बाद एक आध दो सवाल देखेंगे और तब जाके लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो एकदम लास्ट तक बने रहें और बहुत ही फायदा होने वाला है बेटा, ठीक ना। चलो बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ बेटा, देखें, तो आज का पॉइंट है भैया नर्स्ट इक्वेशन से, यानी नर्स्ट एकदम ध्यान दें बाबू, नर्स्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। नर्स्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक, ध्यान दें बेटा, नर्स्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। ठीक, साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं तो अगले चैप्टर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में खूब बढ़िया से पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक, एकदम। तो हल्का सा हम आपको बताएंगे साम्य स्थिरांक क्या होता है, और नर्स्ट इक्वेशन तो हम लोग जान ही रहे हैं पिछले क्लास से ही, ठीक, एकदम भर भर के पढ़ रहे हैं, एकदम मेहनत से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो भैया नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है हम लोग खूब बढ़िया से जान रहे हैं। साम्य स्थिरांक के बारे में हल्का सा जानना है तो हम आपको फट से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नर्स्ट इक्वेशन एक बार लिखते हैं, नर्स्ट समीकरण, और एक बार साम्य स्थिरांक भी बताते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक भैया। और नर्स्ट समीकरण कल से ही हम लोग पढ़े, नर्स्ट समीकरण में क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान दें, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान क्या एन एफ ना, एकदम बढ़िया, और log बेस 10, और यहां हो जाता है क्या, क्यू। ठीक, ये क्या है भैया, नर्स्ट समीकरण। हमें उम्मीद है एक एक बच्चे को पता होगा, कई बार कई लेक्चर से एक ही चीज चल रहा है, ये नर्स्ट समीकरण है। और साम्य स्थिरांक क्या होता है, एक चीज जानिए, यदि कोई अभिक्रिया, ध्यान दें आप भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जैसे कोई रिएक्टेंट है, ठीक, यहाँ पे साम्य स्थिरांक, ये नर्स्ट समीकरण हो गया। साम्य स्थिरांक में ध्यान देंगे बाबू, जैसे कोई अभिक्रिया मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। तो इस केस में मान लेते हैं रिएक्टेंट के कितने n मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, m मोल हैं, ठीक, ये ऐसे बन रहा है। तो इस केस में हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं जो साम्य स्थिरांक को Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, और Kc इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक, P यानी प्रोडक्ट का एक्टिव मास पावर क्या, स्मॉल m, अपान रिएक्टेंट का क्या, एक्टिव मास पावर स्मॉल n, ठीक, ये होता है Kc साम्य स्थिरांक, ठीक, किसी भी अभिक्रिया का, ठीक। अगर एक एक मोल है तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, यानी P बाई आर, P का एक्टिव मास अपान R का एक्टिव मास, मतलब P का सक्रिय द्रव्यमान अपान R का सक्रिय द्रव्यमान। 11th में हम लोग पढ़े हैं, ठीक, 12th में भी केमिकल इक्विलिब्रियम में हम खूब बढ़िया से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, ठीक है। चलिए, ये दोनों चीजें हमें पता है, तो नर्स्ट समीकरण से Kc का मान हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, नर्स्ट समीकरण से किसका मान, Kc का मान, ठीक है। चलिए बेटा, तो चले हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन से Kc का मान कितना आएगा। तो देखें आप सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा भैया, मान लेते हैं कि कोई सेल है, हल्का सा सेल बनाने दीजिए हमको, और उसका समीकरण भी लिखने दीजिए, तब मजा आएगा, ठीक।
यहां पे बना लेते हैं और फिर अगला पेज भी यूज कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम ध्यान से, कैसे शेल बनाते हैं एक एक बच्चों, बस 1 मिनट लगेगा। एक मान लेते हैं एक एक बर्तन ये है, दूसरा भैया बगल में बर्तन है ये, ठीक, आप सब जानते हैं। एक इसमें मान लेते हैं जो हम लोग पढ़ते लगातार आ रहे हैं उसी की बात करेंगे। ये मान लेते हैं जिंक प्लेट है बेटा, और ये मान लेते हैं क्या, कॉपर प्लेट है। थोड़ा सा फिगर बना रहा है तो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक ना। ये हो गया बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू हो एकदम बढ़िया से। इसमें जो विलेन है वो ZnSO4 का विलेन है भैया, ठीक, ये जिंक प्लेट है, ZnSO4 का विलेन है। इसमें किसका विलेन है, कॉपर सल्फेट का विलेन है, ये कॉपर की प्लेट है, ठीक, आप सब जानते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब होता क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहां पर हमने क्या किया कि इन दोनों प्लेटों को आपस में, ठीक, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, थोड़ा नीचे ही जोड़ देते, ठीक, ध्यान दे बेटा, ठीक, इन दोनों प्लेटों को आपस में एक वोल्ट मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, यही है, ठीक। साल्ट ब्रिज भी रहेगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये स्थिति होती है बाबू, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ठीक, यहां पर किसका ये विलेन है, ZnSO4 का विलेन है, ठीक है। और ये प्लेट किसकी है, जिंक धातु की प्लेट है। यहां पे क्या रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से जिंक परमाणु, ध्यान दें, जिंक प्लेट से जिंक परमाणु किस में जाएगा, विलेन में, किस रूप में जाता है, Zn++ के रूप में, ठीक। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या 2 मोल यदि Zn+ जाएगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें बेटा, ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाते हैं, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने, ठीक, तो ये इधर जाते हैं और यहां से होते हुए यहां आते हैं, और यहाँ क्या क्रिया होती है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक, यहाँ CuSO4 Cu++ SO4 माइनस माइनस में टूटता है और कॉपर धनायन, ठीक, इस प्लेट पर जाता है। कौन जाता है, कॉपर धनायन, ठीक, ये इस प्लेट पर जाकर किस में बदल जाता है, Cu, ठीक, सॉलिड में, ठीक, परमाणु में चेंज हो जाता है। क्यों, जब Cu++ यहां पे जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उदासीन कर देंगे और परमाणु में चेंज हो जाएगा, इतनी चीज आपको पता है, ठीक। यहां कौन सी अभिक्रिया होती है, जरा ध्यान दें बेटा, यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम लिख देते हैं, ठीक। यहां जो होता है, मेरी बात समझें, कि ये जो Zn परमाणु है, Zn परमाणु ठोस के रूप में रहेगा, एकदम याद रखिए, सॉलिड, ठीक, ये किसमें चेंज हो रहा है बाबू, ठीक, Zn++ में। अब ये विलेन में चला गया तो इसे एक्वस लेंगे, यानी विलेन रूप में रहेगा, ठीक है भैया। अब देखिए प्लस, ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन इसने, कितने मोल, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा। अगर 2 मोल, 1 मोल यहां चेंज हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेंगे, एकदम सही। अब यहां पर भी आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक, यहां पर भी देख लें, यहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक, यहां क्या हो रहा है, Cu++ प्लेट पर गया और आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को, यहां पे क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को इसने लिया और किसमें चेंज हो गया, Cu, और ये अब सॉलिड में गया, ठीक, ये ठोस में बदल गया। ये किस रूप में था, यहां से जा रहा है इसमें तो विलेन के रूप में था ना, ठीक। ये क्रिया दोनों पर होती है, जो कि लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। जितनी बार रिवाइज करेंगे दिमाग में उतना ही बढ़िया तरीके से बैठेगा भैया, ठीक, एकदम बढ़िया। अब दोनों को एक साथ यदि लिख देंगे सेल अभिक्रिया के रूप में, ठीक, तो यहां पे जो सेल अभिक्रिया हो रही है, ठीक, यहाँ पे जो दोनों अर्धशेलों से जो सेल अभिक्रिया मिल रही है, ठीक, वो क्या मिलेगी आप देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बाएं का बाएं में ऐड कर लेंगे हम लोग, Zn सॉलिड है और प्लस Cu, ठीक, यहाँ पे एक्वस है यानी जलीय है, ठीक, Cu++, और ये आप जानते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यानी स्थानांतरण 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, ठीक। फिर क्या बन गया, Zn, ये किस में बदल जाएगा, आयन में, Zn++ में, एक्वस के रूप में रहेगा भैया, एक्वस के रूप में रहेगा प्लस, ठीक, यहाँ किस में ये बदल गया, Cu परमाणु में बदल गया, सॉलिड के रूप में। ये सेल अभिक्रिया है, ठीक है, इतनी बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं, ये सेल अभिक्रिया भी मिल गई। हमें क्या करना है, नर्स समीकरण से, केसी, ठीक, नर्स समीकरण से हमने साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो एक चीज, यदि यहां पे मान लेते एक स्विच भी लगा हुआ है, ठीक, स्विच भी है यहां पे भैया, ठीक है, एकदम बढ़िया।
स्विच भी लगा हुआ है। अब ये अभिक्रिया लगातार चल रही है, साल्ट ब्रिज भी बना हुआ है, चल रही है। अब आप जरा सोचें, मेरी बात सुने, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि हम इस स्विच को ऑफ कर दें, तो इस स्विच को ऑफ कर दें, सबसे पहले नष्ट समीकरण एक बार और लिख दे रहे हैं, ठीक। नष्ट समीकरण एक बार और लिख रहे हैं, तब जाके केसी का मान निकाल पाएंगे। हमने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी यहां लिखना पड़ेगा। नष्ट समीकरण बेटा एक बार और लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ठीक, यहां पे लिख देते हैं नष्ट, ठीक, समीकरण, ठीक। नष्ट समीकरण हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस, ठीक, 2.303 RT अपान क्या बेटा, NF, ठीक। सब जानते हैं क्या क्या है, सब बता चुके हैं बाबू, ठीक। NF इंटू क्या बाबू हो, log, ठीक, बेस 10 और कैपिटल Q, सब कुछ बताएं इसमें, ठीक। ये है, ठीक। यदि हम सेल के स्विच को ऑफ कर दें, बंद कर दें, ठीक, हम यहां पे ऑफ कर दें मतलब खोल दें, ओपन कर देंगे तब ना बंद होगा, ठीक। हाँ, ध्यान दें बेटा, ठीक। जब सेल के, एकदम ध्यान दे बेटा, स्विच को, ठीक, ऑफ कर दिया जाए या खोल दिया जाए, खोलेंगे तब ऑफ होगा, ही नहीं कि बंद करें, ठीक। स्विच को, ठीक, क्या कर दें, ऑफ कर दें। ऑफ कर देने पर क्या स्थिति होगी देखेंगे, जब ऑफ कर देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसमें ई सेल और ई नॉट सेल क्या है, सोच के देखें बेटा, ई सेल और ई नॉट सेल क्या है। तो ध्यान दें, किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सेल विभव, मतलब किसी परिस्थिति का मतलब यहां ताप दाब, यहां पे सांद्रता, कुछ भी हो, किसी परिस्थिति में सेल विभव, मेरी बात समझे, यहां लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। किसी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में जो सेल विभव होगा, मेरी बात समझे, वो क्या होगा, ई सेल ना, यहां पे जो वोल्टमीटर विभवांतर बता रहा है वो सेल विभव ई सेल होगा, ठीक। लेकिन एसटीपी पर एक यम सांद्रता के लिए सेल विभव, ध्यान दें, अगर हम एसटीपी का बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पर एक यम, एक मोलर सांद्रता के लिए मानक सेल विभव, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये कितनी होती है, ई नॉट सेल, ये फिक्स है, ये हर सेल के लिए फिक्स होती है, मतलब अलग अलग होती है हर सेल के लिए, लेकिन वैल्यू, अब जैसे जिंक और कॉपर लिए हुए हैं, तो इसके लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू वो फिक्स है, वो इधर उधर नहीं हो सकता, क्यों, एक मोलर सांद्रता, ताप दाब सब ले लेंगे तो उतने पर, ठीक, यहां पे जो वोल्टमीटर विभवांतर बताएगा वो फिक्स बताएगा, और वो 1.1 वोल्ट होती है, यानी नॉट सेल की वैल्यू यहां फिक्स है, लेकिन ई सेल की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अब वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू अलग अलग, जीरो भी हो सकती है, ई नॉट सेल की वैल्यू तो जीरो होगी नहीं यहाँ, ठीक, वो तो फिक्स है। अब ई सेल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक। ये चीजें हैं, हमारे पास नॉट समीकरण भी आ गया। और जब सेल के स्विच को ऑफ कर देने थे, ऑफ कर देते हैं, ठीक, जब सेल के स्विच को ऑफ कर देने पर, ठीक ना, तो ऑफ कर देंगे बेटा, यहाँ पे खोल देंगे, तो अब क्या होगा, ठीक, चलिए जेडीएन जा रहे हैं, जेडीएन प्लस प्लस कहां विलेन में जा रहे हैं, लेकिन जेडीएन प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये जेडीएन प्लस प्लस आने वाले को इतना अपोज कर दें कि अब जेडीएन प्लस का विलेन में जाना बंद हो जाएगा, ठीक। वही बात है, सीयू प्लस प्लस यहां आएगा, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन उदासीन कर नहीं रहे हैं, सीयू प्लस प्लस इकट्ठा होगा, ठीक, यानी सीयू प्लस प्लस भी यहां से जाना बंद कर देगा, यानी यहां पे किसी भी तरीके का आयनों का प्रवाह नहीं होगा, आयन का प्रवाह बंद हो जाएगा। स्विच ऑफ कर देंगे बेटा, यहां वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इस केस में, ठीक, हम कह सकते हैं बाबू हो, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ई सेल जीरो हो जाएगा बेटा, एकदम ध्यान से देखेंगे, तो क्या मिलेगा देखने को, ई नॉट सेल माइनस, ठीक, समझे आप, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान क्या भैया हो, NF, RT NF इंटू लॉग, ठीक, बेस Q,
ठीक, log बेस 10 पर क्या log q, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, एकदम बढ़िया। अभी घबराएंगे नहीं, क्यू की वैल्यू सब कुछ, सब वैल्यू हम लिखने वाले हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये हो गया बेटा, ठीक। हम चाहें तो अगले पेज पे चल सकते हैं, एकदम जा सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, एक बार और लिखेंगे और याद हो जाएगा, मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में यानी जीरो हो गया, कौन, ई सेल की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू बेटा हो क्या हो गई, जीरो। तो जीरो बराबर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ई नॉट सेल माइनस क्या 2.303 आर टी, ठीक, अपान क्या बाबू यानी एफ, इंटू क्या बाबू हो log बेस 10 पर कैपिटल क्यू, या बेस 10 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एकदम बढ़िया। इसको देखते हुए इधर आएगा तो ये प्लस हो गया, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू इतने के बराबर, तो हम लिख देते हैं एक बार, ठीक। ध्यान दें बेटा, कितना बढ़िया पॉइंट है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ गया 2.303 आर टी अपान क्या भैया यानी एफ, और इंटू log बेस 10 कैपिटल क्यू। आप सोच रहे होंगे लिखा जा रहा है केसी का पता नहीं है, केसी में संबंध, हमें केसी की वैल्यू निकालनी है यहां से नर्स समीकरण से, ठीक, लेकिन केसी का तो पता नहीं है, चलिए ठीक, केसी का भी पता लगा लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक। अब क्यू की वैल्यू हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक ना, लगातार पढ़ रहे हैं, पीछे चलते हैं हम लोग, देखिए बेटा यहां पर क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, देखें क्यू की वैल्यू, तो क्यू हम बहुत बार बता चुके हैं, क्यू क्या होता है, ठीक, उत्पाद की सांद्रता अपान अभिकारक की सांद्रता। तो यहां बेटा उत्पाद की सांद्रता, ठीक, सांद्रता उसी की होती है जो जलीय हो, ठीक, जो विलेन के रूप में हो, सॉलिड यानी ठोस की सांद्रता थोड़ी होती है बेटा, ठीक, सांद्रता विलेन की होती है, ठीक। तो विलेन के रूप में, ठीक, कौन कौन है, जेडीएन प्लस प्लस है इधर, इधर सीयू प्लस प्लस है, ठीक, यानी यहां पे अभिक्रिया में देखिए सीयू प्लस प्लस है इधर, और इधर जेडीएन प्लस प्लस है। इसका मतलब ध्यान दे बेटा, ठीक, ये जो किसका काम करेगा यहां पे, ये हो जाएगा उत्पाद, ठीक, और ये हो जाएगा क्या, अभिकारक, खूब ध्यान से देखेंगे आप, ठीक, अभिकारक, सॉलिड से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां पर यदि कैपिटल क्यू लिखना चाहे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता यानी जेडीएन प्लस प्लस की सांद्रता यानी सक्रिय द्रव्यमान अपान अभिकारक की सांद्रता, ठीक, अपान सीयू प्लस प्लस की सांद्रता, कैपिटल क्यू बराबर, ठीक। और आप जानते कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक, और यही चीज कैसे भी होता है, देख रहे हैं, उत्पाद की सांद्रता अपान, ठीक, किसका, अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान अपान अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, यही केसी होता है। तो हम बाबू हो, ठीक, यही बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यही बराबर केसी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना बढ़िया पॉइंट, इसका मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, एकदम इस चीज को एकदम में ध्यान दीजिएगा, ठीक, यानी कैपिटल क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, केसी, कैपिटल क्यू की जगह केसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कितना बढ़िया पॉइंट हो गया, ठीक, कैपिटल क्यू की जगह हम लोग केसी एकदम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि केसी भी उत्पाद की सांद्रता का सक्रिय द्रव्यमान अपान अभिकारक की सांद्रता का सक्रिय द्रव्यमान होता है, और वही चीज कैपिटल क्यू भी होता है। तो कैपिटल क्यू को केसी आराम से लिख सकते हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो जरा ध्यान दे बेटा, ठीक, चलते हैं हम लोग पेज पे, तो यहाँ कैपिटल क्यू की जगह केसी हम लिख देते हैं, फिर से यहाँ पे लिख देंगे तो आपको और बढ़िया हो जाएगा, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्यू यहाँ के लिए क्या है, जेडीएन प्लस प्लस की सांद्रता अपान किसकी सांद्रता बेटा, सीयू प्लस प्लस की सांद्रता, और यही चीज केसी की वैल्यू भी होती है, उत्पाद की सांद्रता यानी जेडीएन प्लस प्लस की सांद्रता, ठीक, और यही सीयू प्लस प्लस की सांद्रता केसी। अतः ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, केसी। कितना बढ़िया पॉइंट, चलिए केसी अब तो आ ही गया ना, हो आ ही गया, हो आ ही गया, काहे नहीं आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखें बेटा 2.303 आर टी अपान क्या बेटा, एनएफ ना, एनएफ इंटू लॉग, ठीक, क्या केसी होता है, ठीक, ये होता है। चलें ये इससे और शॉर्ट करते हैं, ठीक, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक, हालांकि पहले से भी जानते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, आर की वैल्यू क्या होती है 8.31, ठीक, जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक, ये आर की वैल्यू हो गई।
और टी तो एक एक बच्चा जानता है, 298 केल्विन होता है एसटीपी के लिए, ठीक। और एफ वी हर एक बच्चा जान रहा है कितना, 96,500 कूलाम पर मोल होता है, ठीक, एकदम सही। ये वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। चलें ध्यान दीजिएगा, अब ये सब वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो देखें आप कितना आता है। ई नॉट हालांकि एक बार और बता चुके हैं हम, ई नॉट सेल इज इक्वल टू भैया और 2.303, ठीक, इंटू आर की वैल्यू 8.31, टी की वैल्यू बेटा 298, ठीक, अपान हम लोग क्या लिख सकते हैं, यन और क्या यफ, यानी एफ, और यहां पे क्या लिख पाएंगे, लॉग, ठीक, केसी, ठीक। अब देखें जब इस पूरी संख्या को भाग दे देते हैं ना बेटा, ठीक, तो क्या आ जाता है, देखें आप, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 और अपान ध्यान दें यन एफ, ठीक, और यहां क्या हो जाता है, लॉग केसी, ठीक। लॉग से एकदम मत घबराइएगा, ठीक, सवाल आप देखते देखते सॉल्व करेंगे, ऐसा ट्रिक बता देंगे लॉग पे कि आप देखते देखते सवालों को एकदम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक। यहां से नर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने केसी यानी लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको इधर करके इसको डिवाइड करेंगे तो लॉग केसी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहां से, ठीक, और केसी की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ सवाल के आधार पर हम लोग देखते हैं, और यहां पर यहां के लिए यन की वैल्यू भी देखना चाहेंगे, तो यहां जिंक वाले के लिए यन की वैल्यू, ठीक ठीक, हम लोग कह सकते हैं जेडीएन व सीयू से बने सेल के लिए यन की वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक, और 2 यहां जब रख देंगे तो आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, यन की वैल्यू 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो चले आप सवाल कुछ एक आध दो सवाल इस पे देख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक, हम लोग एक आध दो सवाल देखते हैं, ठीक, अगर चाहे तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं, ठीक, चलिए अगले पेज को यूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल दो सवाल हम लोग देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करें आप। हाँ, एग्जाम्पल कह रहा है बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक डेनियल सेल, हाँ देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, एक डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, ठीक। तो भैया हो, ठीक, इस सेल की निम्न अभिक्रिया के लिए, बाबू हो ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, इस सेल की निम्न अभिक्रिया के लिए, ठीक, तो इस सेल की निम्न अभिक्रिया के लिए केसी का मान ज्ञात कीजिए। चले बेटा हम लोग निकालते हैं केसी का मान। चलें देखें कौन सी अभिक्रिया, अभिक्रिया वही वाली है, जिंक वाली है, जेडएन प्लस क्या सीयू प्लस प्लस, ठीक, यहां से क्या मिल गया भैया, सीयू, हाँ देखिए बेटा यहां से क्या मिल गया, जेडएन प्लस प्लस और प्लस सी, ठीक, ये अभिक्रिया हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो जेडीएन को क्या है, सॉलिड है, और ये एक्वस है बेटा, ठीक, और यहाँ भी ये भी एक्वस है, ठीक, यानी जली है, और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक, ये इसके लिए हमें निकालना है, तो हम तुरंत तुरंत ठीक फार्मूला लिखेंगे केसी वाला, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, देखें भैया हो बाबू हो एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पे ठीक हम लोग अभी अभी पढ़े एकदम अभी अभी ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या पढ़े थे बेटा, ठीक ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था 0.0591 अपान एन और एफ
log क्या है केसी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान होगी। सॉरी सॉरी, यन 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 यफ भी लिखे थे पिछले वाले में, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यफ तो हम लोग हटा ही चुके हैं ना। सॉरी, यहाँ पे ठीक यफ की वैल्यू भी हम लोग रख दिया है यहाँ पे एक बार। हाँ ठीक, अब सही है बाबू, ठीक है, ठीक ना, ये आ जाता है बेटा, ठीक ना, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहां पे भी हमें एफ गलती से भी नहीं रखना है, क्योंकि एफ की वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, ठीक है, एकदम सही यन। अब यहां के लिए यन, यहां पे यन बराबर हम लोग इस अभिक्रिया के लिए यन की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 रख देते हैं, और इनाट सेल की वैल्यू 1.1 इज इक्वल टू 0.0591 अपान क्या 2, और भैया हो log क्या केसी, ठीक। अब देखें बेटा, यहां log केसी की वैल्यू आती हुई दिख रही है, log के सी इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना होगा, 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0591, ठीक, और यहां क्या आएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक, जब ये सॉल्व करते हैं ना, तो जानते हैं कितना आता है, log के सी, कंप्यूटर से भी तेज, ध्यान दे बेटा, ये जो वैल्यू आती है वो जानते हैं कितनी आती है, ये वैल्यू आ जाती है 37.28, ठीक 6, ठीक 37.286 आती है log केसी की वैल्यू, ठीक, तो log केसी की वैल्यू इतनी आती है, तो जानते हैं केसी बराबर कितना आएगा, केसी की वैल्यू आ जाती है लगभग 10 पावर कितना 36, ठीक, लगभग 10 पावर 37, सॉरी, लगभग 37 आता है, 10 पावर 37 केसी की वैल्यू आती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो हम आपको फट से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक, log 10, समझेंगे, log 10 पावर यक्स, ये फार्मूला याद रखिएगा, इज इक्वल टू यक्स, log 10 पावर जितना घात होगा उतनी ही वैल्यू होती है उसकी, जितना घात, log 10 पावर यक्स इज इक्वल टू यक्स, log 10 पावर 5 इज इक्वल टू 5, log 10 पावर 8 इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक, तो जरा देखें बेटा, यहां पे log 10 पावर यक्स इज इक्वल टू यक्स, ठीक, एकदम बढ़िया, तो जब log 10 पावर यक्स इज इक्वल टू यक्स है, तो हम यहां पे कह सकते हैं, एकदम स्पष्ट है कि ठीक, जितना पावर रहेगा उतना इसकी वैल्यू, इसका इसका मतलब यहाँ पे केसी, केसी है और 37, इसका मतलब केसी की वैल्यू 10 पावर इतनी है, देख रहे ना, ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक, वो घात के रूप में है, ठीक ना, 10 पावर घात के रूप में है, ठीक, आप समझ सकते हैं बेटा, ठीक ना, ये याद रखेंगे, इससे तुलना कर देंगे, एकदम वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक, 10 पावर यक्स इज इक्वल टू यक्स होता है, ठीक, इसका मतलब 10 पावर 37 बराबर केसी हो जाएगा कि नहीं, यानी यहां जो वैल्यू होगी 10 पावर इसके बराबर, 10 पर इतने घात के बराबर होगी, यहां जो वैल्यू होगी 10 पर log 10 पावर इतने घात के बराबर होगी, ठीक से हम इस फार्मूले का यूज करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लगभग आता है, ठीक ना, लगभग। एक और सवाल इसी पे देख लेते हैं बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल, ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक, एक सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, एक सेल अभिक्रिया भैया दिया हुआ है, एकदम आसान, एक सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, ठीक, एक सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, ठीक, एक सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, यदि इसका, अभी क्या है हम बताएंगे आपको, यदि इसका मानक सेल विभव, भैया यदि इसका मानक सेल विभव 0.46 वोल्ट हो, तो इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक बेटा, इस अभिक्रिया के लिए, इतना मस्त पॉइंट, ठीक, इसका मान ज्ञात कीजिए हो केसी का, इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान
ज्ञात कीजिए। कर पाएंगे हम लोग? एकदम कर पाएंगे। ठीक, चले। तो ये दोनों एकदम एनसीईआरटी के सवाल है बेटा। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है और ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक, एकदम। तो हम लोग फट से इसको सॉल्व कर देते हैं, एकदम 2 मिनट के अंदर हम लोग बाबू हो भैया हो एकदम सॉल्व करेंगे। तो देखें इसको, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ठीक सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया दिया ही नहीं, अभिक्रिया हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, देखें अभिक्रिया कौन सी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है Cu यस प्लस 2Ag प्लस, ये चेंज हो रहा है Cu प्लस प्लस में और प्लस 2Ag में। तो यहां भी आप देख रहे हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, देख रहे हैं यहाँ 2Ag प्लस यानी 2 प्लस, 2 प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2Ag में बदल रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Cu प्लस प्लस में, यानी इस अभिक्रिया के लिए भी n का मान कितना होगा और 2 ही होगा। यहां लिख दे रहे हैं बढ़िया से, n बराबर क्या होगा 2 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होगी भैया, ध्यान दीजिएगा भैया एकदम। ठीक, हम ये हैं तो दिक्कत कैसे होगी जरा देखें आप, ध्यान दीजिए। ठीक है बाबू, तो यहां से तो n की वैल्यू आ ही गई। अब हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं मानक शेल विभव और केसी में जो संबंध है, ठीक, उसको हम लोग लिखते हैं। क्या होता है बेटा, ई नॉट शेल इज इक्वल टू 0.0591 अपान क्या था हो n, और यहां क्या मिला था log kc। ठीक, एकदम बढ़िया। अब बाबू जरा इसको ध्यान दें, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दे दिया इसने 0.46 और ये इज इक्वल टू 0.0591। ठीक, अपान n की वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे बिट्टू, और भैया यहाँ पे log हम लोगों ने क्या लिख दिया kc। चले बेटा, केसी की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं log केसी बराबर, जरा देखें 0.46 इंटू क्या 2 अपान 0.0591। ठीक भैया, जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो देखें क्या आ जाती है वैल्यू। फिर देखें, ध्यान दीजिएगा, log केसी की जो वैल्यू आ जाती है 15.6। ठीक, 15.6 के लगभग आ जाती है। ठीक, यहाँ केसी की वैल्यू एकदम सही। जब 15.6 आ जाती है तो एकदम आप देखते देखते फट से बताएंगे वही, यानी केसी बराबर 10 पावर कितना 15 घात। ठीक, ये लगभग में वैल्यू आ जाती है। ठीक, 10 पर 15 घात आती है। आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, जैसे हमें बताया हमेशा याद रखिएगा, अभी आगे भी बहुत ही लाग वाला बहुत आएगा। ठीक, तो आप इसको एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक, और चीजों को याद रखेंगे। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने पूरा नस समीकरण को एकदम एक एक नस को उसके निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक, एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया हमने नस समीकरण खूब डिटेल में बेटा। ठीक, खूब मेहनत किया हुआ है हमने आपको ठीक पढ़ाने के लिए, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे बाबू। ठीक, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठे और लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें बेटा, इतनी मेहनत से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, एकदम डिटेल करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, तो भैया हो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, एकदम ऊंचाइयों को छुएं। ठीक, तो आज का कार्यक्रम हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं बेटा। ठीक।